हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टाइप 5 तक पढ़े थे और आज टाइप 6 अभ्यास करेंगे। तो टाइप 6 में पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 232 है तो उनका एचसीएफ 29 है, तो उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्म की संख्या कितनी है। पेयर पूछा है, कितने युग्म हैं ऐसे, तो दिया हुआ नहीं है, संख्या के बारे में पता नहीं है, योगफल दिया हुआ है तो संख्या को कुछ मान लेते हैं। इसका एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ है 29 और संख्या को मान लेते हैं, संख्या को x और y अनुपात में अगर दोनों संख्या को लिखेंगे तो x और y अनुपात में। अब देखिए पहली संख्या हो जाएगा, एचसीएफ से अनुपात में डायरेक्ट गुना कर सकते हैं तो संख्या प्राप्त होगा। टाइप 1 में भी हम लोग सीखे हैं इसके बारे में, 29 गुना x तो 29x, और दूसरी संख्या हो जाएगा 29 गुना y 29y। तो दोनों संख्या मिल गया। एलसीएम अगर मालूम रहता तो एलसीएम से डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ से कर सकते हैं। एचसीएफ से इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो 29 होगा, है ना। कॉमन बेस मिनिमम पावर दोनों का कॉमन क्या है, 29 है, एचसीएफ 29 होगा। तो इससे गुना करके डायरेक्ट संख्या हम लोग प्राप्त कर लिए। अब दोनों का योग दिया है, दोनों का योग 232 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 29x 29y बराबर 232, तो x प्लस y बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे 29, तो हो जाएगा 232, 8 बार में कट जाएगा 8 नंबर 72, तो x प्लस y का मान 8 आया। अब देखिए अपने मन से दो संख्या सोचेंगे, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुना कहेगा तो गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। 5 और 3 7 और 1 8, 6 2 8 और 4 4 8, लेकिन इसमें 5 3 8 तो हो ही गया। ये सारे कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन इसमें कहा जोड़ा की संख्या, जब भी पेयर पूछे तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो वही पेयर कहलाता है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ तो 2 हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी संख्या दोनों काट रहे हैं तो इसको नहीं लेना है। इसका एचसीएफ तो 4 हो जाएगा, 4 भी नहीं लेना है। तो उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए जोड़ा की संख्या कितना हो गया, जिसका एचसीएफ 1 हो वही पेयर कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा हो जाएगा, यानी 2 पेयर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से पेयर निकाला जाता है। पूरा टाइप में एक ही तरह का लगभग क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत फर्क है हल्का फुल्का, तो हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में है कि दो संख्याओं का योगफल गुणनफल 2028 है तो उसका एचसीएफ 13 है, तो जोड़ा की संख्या क्या है। जनरली 95% प्रश्न में जोड़ा वाला पेयर वाला प्रश्न पूछे तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है, लेकिन कभी कभी 3 4 भी होता है, तो हम लोग बना के देखेंगे। बहुत प्रश्न का 95% प्लस प्रश्न का जोड़ा 2 ही आता है। 2 नंबर प्रश्न है, इसका भी देखते हैं कितना आता है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया है, इसका एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ है 13, और संख्या नहीं पता तो माना संख्या को मान लेते हैं एक्स वाई, अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y हो जाएगा। तो पहली संख्या को जब इससे गुना करेंगे, एचसीएफ मालूम हो तो एचसीएफ से डायरेक्ट अनुपात में गुना करके संख्या प्राप्त किया जा सकता है, तो 13x हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा 13y। अब दोनों का इस बार कहा गुणनफल, तो पिछला का प्रश्न में फर्स्ट नंबर में योग कहा था, तो योग कहा था तो दोनों को जोड़े थे, इसमें गुना कहा तो दोनों को गुना करेंगे, 13x गुना 13y बराबर 2028 होगा। अब ये 13 से कट रहा है, कॉमन तो निकलेगा नहीं, गुना में 13 से कटेगा, 13 1 13 2 13 7 72 हो गया, 13 5 65, हाँ 65 72 7 78 हो गया, 13 78, फिर 13 से 13 1 13 13 2 26, यानी एक्स वाई का वैल्यू आया 12। इस बार गुना के रूप में आया है, तो अपने मन से दो संख्या एक्स वाई लेंगे, गुना करने पर 12 क्या क्या होगा, 4 3 12, 6 2 12 और 12 1 12, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। अब इसमें एचसीएफ किसका किसका 1 हुआ, इसका एचसीएफ 1 हुआ, इसका एचसीएफ 2 हुआ, इसका एचसीएफ 1, तो एचसीएफ जिसका जिसका 1 हुआ वही जोड़ा कहलाएगा, ये जोड़ा पेयर नहीं कहलाएगा। आंसर हो जाएगा 2 पेयर, मतलब 2 जोड़ा हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम, इस बार एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है, तो कहा कि ऐसे जोड़ा की संख्या कितना है।
तो HCF भी मालूम है 3 नंबर प्रश्न में, HCF दिया हुआ है 8 और LCM है 1728। तो ऐसे जोड़ाव की संख्या पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, माना संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं पहला संख्या को x, दूसरी संख्या को y। अब देखिए HCF मालूम हो तो पहली संख्या यहाँ से डायरेक्ट गुना करके प्राप्त कर लेंगे, 8x हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा 8y। अब इस बार दोनों का LCM मालूम हो, जब LCM मालूम हो तो दोनों का LCM निकालेंगे, तो LCM इसका हो जाएगा 8xy बराबर इधर कितना हो जाएगा 1728। LCM का कंपेयर LCM के साथ होगा, तो LCM इसका हो जाएगा 8xy और इसका LCM हो जाएगा 1728। 8 से 1 कटा, 8 दूनी 16, 1 12, 8 1 8, 4 48, 8 6 48, यानी 216 हो जाएगा। XY का वैल्यू होगा 216। अब देखिए x और y का वैल्यू 216 होगा। अब इसमें दो संख्या लेंगे, गुना करने पर 216 होना चाहिए। क्या क्या लेंगे, 108 गुना 2 216, 216 1 216, और क्या क्या आ सकता है 216। जोड़ा तो 2 ही आएगा, जनरली 95% प्लस का आंसर हमेशा पेयर पूछे तो 2 ही आएगा। इसको तोड़ के देख लेते हैं। 216 को 2 से 10 दूना 20, 8 दूना 16, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9। देखिए 2 गुना हो गया 108, फिर 2 दूनी 4, 4 को फिर गुना करेंगे, 2 तिया 6 6 2 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, फिर आ जाएगा 8 गुना 27, फिर आ जाएगा 8 तिया 24 गुना 9, फिर आ जाएगा 24 तिया 72 गुना 3 216। तो देखिए HCF किसका किसका 1 आया, HCF इसका 1, इसका HCF तो 2 आया, इसका HCF 1 आया, इसका HCF तो 2 आएगा, 2 बड़ी बड़ी संख्या को दोनों काटेगी। इसका HCF 1 होगा जो दोनों को काट रही है, इसका HCF तो 3 होगा और इसका HCF भी 3 होगा। अब देखिए तो जोड़ा उस पेयर वो कहलाता है जिसका HCF 1 हो। तो HCF एक इसका 1 हुआ, एक इसका 1 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ा हो जाएगा। पेयर कितना हो जाएगा, 2। तो पेयर वाला प्रश्न पूछे तो HCF LCM में तो जनरली हमेशा 2 ही जोड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा कंडीशन दिया हुआ है, जैसे अभी 1 नंबर में सिर्फ HCF दिया था, इसमें LCM भी दिया हुआ था, और अगला प्रश्न में एक कंडीशन और दे दिया कि 2 संख्याएं दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं मानना है, यदि 2 संख्याएं प्रत्येक 13 से बड़ी है, एक कंडीशन दिया हुआ, और HCF 13 है और LCM 273 है। एक कंडीशन दे दी, दोनों का योग क्या होगा। एक कंडीशन दे दिया कि 2 संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है और मौ 113 है, लौ 273 है, तो संख्याओं का योग क्या। यही कंडीशन दे दिया कि प्रत्येक जो है 13 से बड़ी है। तो प्रश्न नंबर 4 है, माना संख्या को मान लेते हैं XY या AB भी मान सकते हैं, और HCF मालूम है, HCF है 13 और LCM है 273 है। अब देखिए दोनों का LCM निकालेंगे, तो दोनों का पहले संख्या प्राप्त कर लेते हैं। HCF मालूम है तो डायरेक्ट गुना करके संख्या प्राप्त करते हैं। तो पहला संख्या हो जाएगा 13 गुना x, 13x हो जाएगा, और दूसरा संख्या हो जाएगा 13 गुना y, 13y हो जाएगा। अभी दोनों का LCM, क्योंकि LCM दिया हुआ है तो LCM का कंपेयर LCM के साथ होगा। अभी दोनों का LCM हो जाएगा 13xy और संख्या में इधर हो जाएगा 273। 13 से कटेगा 13 दूना 26, 13 1 13, XY का वैल्यू 21 आया। अब अपने मन से 2 संख्या चुनेंगे और XY का वैल्यू 21 आना चाहिए। तो 7 और 3, 7 तिया 21, 21 1 21, और तो कुछ टूटेगा नहीं। ये दोनों में अगर जोड़ा पूछता तो इसका भी HCF 1 है और इसका भी HCF 1 है, तो 2 जोड़ा होता। HCF तो दोनों का 1 है, 2 जोड़ा होता, लेकिन HCF ने पूछा है, इस बार दोनों संख्या का योग पूछा है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक जो है 13 से बड़ी है। अब देखिए प्रत्येक 13 से बड़ी है, अगर x का वैल्यू ये वाला और ये y का, ये x का वैल्यू ये वाला और y का ये वाला रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, कंडीशन को फॉलो कर पाता है क्या। अब अगर हम ये रखते हैं, दोनों संख्या का योग पूछा, ये दोनों संख्या का मतलब 13x प्लस 13y बराबर क्या होगा, ये पूछा है, यही क्वेश्चन। 13x प्लस 13y बराबर पूछा है कि क्या होगा, और कंडीशन दे दिया है कि प्रत्येक 13 से बड़ी हो। अगर 13 गुना 7 रखेंगे तो ये 13 से बड़ी हुआ, और ये 13 गुना 3 रखेंगे 33 39, ये भी बड़ी हुआ। अगर हम ये वाला मान रखते हैं 13 गुना 21, तो ये तो 13 से बड़ा हुआ, लेकिन ये 13 गुना y का मान 1 रखते हैं तो ये 13 से बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला कंडीशन कट जाएगा, ये वाला सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया 91 और 33 39, तो हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 3 12 1 13, 130, यानी आंसर हो जाएगा 130। ये कंडीशन दिया है, कंडीशन को फॉलो करना है। मान तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों मान वैलिड है, लेकिन सेटिस्फाई ये वाला मान कर रहा है कंडीशन को, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पेयर नहीं पूछा है, पेयर पूछता तो 2 होता, इसमें पूछा दोनों का योग, मतलब ये दोनों संख्या का योग क्या हुआ, तो 130 हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। दो संख्या का योग 36 दिया हुआ है, संख्या मालूम नहीं है और उसका मौसम मतलब एचसीएफ 3 है और एलसीएम है 105। तो माना संख्या जो है एक्स और वाई, एक्स और वाई मान लेते हैं, या ए भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं। एचसीएफ मालूम है तो एचसीएफ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। सारे प्रश्न लगभग एक ही तरह का है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कुछ कंडीशन जो दे दिया है वही फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एलसीएम दिया हुआ है तो कंपेयर कैसे होगा, एलसीएम का एलसीएम के साथ इसका एलसीएम हो जाएगा 3xy बराबर 105। अब 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15, XY का वैल्यू 35 आया। अपने मन से दो संख्या चुनेंगे, जोड़ने पर गुना करने पर 35 आना चाहिए, तो क्या क्या होगा 7 5 35 और 35 का 35, और तो कोई संख्या रखने पर 35 नहीं होगा गुना करने पर। और दोनों का संयोग से एचसीएफ 1 है, इसका भी और इसका भी एचसीएफ 1 है। पेयर पूछता तो 2 पेयर होता, लेकिन पेयर ने पूछा है इसके व्युत्क्रम का योग, और दोनों का योग जो है मतलब 3x + 3y का वैल्यू दिया हुआ है 36। दोनों संख्या प्राप्त हो चुका है, ये दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, दोनों संख्या प्राप्त हो चुका है, दोनों संख्या का योग दिया हुआ है कितना 36। अब देखिए ये वाला मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है या ये वाला कर रहा है, ये वाला तो रखेंगे तो 35 से 105 और 3 108 हो जा रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला करेगा। इसमें रखेंगे तो 3 × 7 + 3 × 5, इसको गुना करके जोड़ेंगे तो ये 36 आएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये वाला मान वैलिड है, ये वाला इनवैलिड हो गया। ऐसे में दोनों पेयर कहेगा तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें इसको इस इक्वेशन को कंडीशन दे दिया है, कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू कर रहा है सेटिस्फाई। अब दोनों का पूछा व्युत्क्रम का योग, ये दोनों जो संख्या है इसके व्युत्क्रम का योग, मतलब पलट के व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का योग 1/3x + 1/3y बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अब देखिए 1/3 गुना x का मान कितना है 7, 1/3 गुना y का मान है 5, हो जाएगा 1/21 + 1/15। एलसीएम हो जाएगा 105 के बार में कटेगा, 21 5 5 बार में, ये कटेगा 7 बार में, मतलब 12/105 हुआ। इसको कटाएंगे, 3 से 3 × 12, 3 3 9 3 5 15, यानी 4/35 इसका आंसर हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम का योग होगा 4/35। लास्ट क्वेश्चन इसमें है एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर है। एचसीएफ मालूम है 23 दिया हुआ है और दोनों का इस बार गुणनखंड दिया हुआ है दोनों संख्या का, तो एक है 13 एक है 14, जो संख्या निकालते तो इस बार दिया हुआ है। एचसीएफ मालूम हो तो डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे, 23 × 13 और ये हो जाएगा 23 × 14। तो जाहिर सी बात है इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 23 को 13 गुना कर रहे हैं, 23 को 14 गुना, यही वाली होगी, तो हो जाएगा कितना 4 42 और 4 दूनी 28 4 32, 322 ही नहीं बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछा है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था। तो इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन देखे, पेयर अगर इस टाइप पर एचसीएफ एलसीएम में पेयर वाला प्रश्न पूछे तो जनरली आंसर उसका 95% प्लस का आंसर जो है 2 ही आता है। अगर पेयर नहीं पूछे तो कंडीशन को कुछ फॉलो करवाना होता है, तो कंडीशन के तहत कभी जोड़ कहेगा कभी गुना कहेगा। तो हम लोग तरह तरह का क्वेश्चन को देखें। अब नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप भी काफ़ी आसान टाइप है, 10 मिनट का टाइप है, टाइप 7। इसमें इस फार्मूला का प्रयोग होगा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये रोमन में लिखे हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसका भरपूर यूज है पूरा टाइप में। देखिए 2 धन पूर्णांक 2 पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ है 12 और एलसीएम 72 है, इनमें से एक संख्या 24 दिया है, तो दोनों का अंतर पूछा है। देखिए एचसीएफ मालूम है 12, एचसीएफ गुना एलसीएम भी मालूम है, पहली संख्या दिया हुआ है 24, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, 12 दूनी 24, 36 दूना 72, दूसरी संख्या 36 निकला, दूसरी संख्या जो है 36 निकला और पहली संख्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या निकल गया। एचसीएफ भी मालूम, एलसीएम भी मालूम, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बुक डायरेक्ट लिख सकते हैं। एलसीएम मालूम है, एलसीएम दिया हुआ है इसका 72 और एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ है 12, तो एलसीएम एचसीएफ सारा मालूम है, पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या निकल गई। आप दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे, बड़ी ये है ये छोटी है, तो 36 - 24 बराबर आंसर हो जाएगा 12। तो दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर टाइप 7 का। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला है।
देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या का मौसा दिया हुआ है एचसीएफ है 96 और एलसीएम है 1296। यदि एक संख्या दिया हुआ है 864 तो दूसरी संख्या निकालना है, रख देंगे इसमें। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 96, एलसीएम 1296। पहली संख्या दिया है 864 तो दूसरी संख्या यहाँ से निकालना है। 16 से कट रहा है, 16 से जल्दी कट जाएगा, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 16 छक 96, 16 पंचे 80, 6 बचा 64, 16 चौके 64, 9 छक 54, 9 से कटा, 9 से फिर ये कटेगा, 9 का 9 3 39, 9 चौके 36, फिर 36, 9 चौके 36, यानी 144 हो जाएगा। दूसरी संख्या इसका हो जाएगा 144, दूसरी संख्या 144 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला पे रखना है और सॉल्व करना है इसमें। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर में दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। इस बार पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है 6912 और जीसीडी मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, जीसीडी ये दिया हुआ है 24, एलसीएम निकालना है तो रख देंगे। दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ 6912, दोनों संख्या का ये पार्ट दिया हुआ है। तो जीसीडी मतलब एचसीएफ मालूम है, एलसीएम निकालना है। 2 से कट रहा है, 12 दूना 24, 2 से 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर कट रहा है 2 से 6 दूनी 12, 7 दूनी 34, 28 दूना 56, फिर 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 5, 52, 8 छक 48, 4 अड़सठ 48, यानी कि ये 288 बार में कट जाएगा, 6 से 288 बार में। यानी एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 288, एलसीएम इसका 288 हो जाएगा। और 2 प्रश्न है छोटा छोटा इसमें, ये टाइप काफ़ी सिंपल है, इसमें सारा दिया हुआ है, सिर्फ इक्वेशन समीकरण इसमें फार्मूला पे रखना होता है। यदि 2 संख्या का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समावर्तक 6 है यानी महत्तम समावर्तक 6 है, तो उच्चतम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात पूछा है। तो दोनों संख्या ये वाला पार्ट दिया है 2160, उसमें से एक संख्या एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ मालूम है, एलसीएम निकालना है। दोनों संख्या गुणनफल ये दोनों दिया हुआ है, तो ये कटेगा 6 बार में, 36 छक 216, 36 बार में कटेगा, 0 बचा, तो एलसीएम हो गया इसका 360। और पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, एचसीएफ 6 और एलसीएम हो जाएगा 360, तो कट रहा है 6 का 6, 6 4 36, 1:60 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, ये सब तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में कहा 5 नंबर है, 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया हुआ है। एलसीएम मालूम है, लघुत्तम समावर्तक x² + 6x + 8 और x + 1, और महत्तम समावर्तक दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है x + 1। पहली संख्या मालूम है, पहली संख्या है x² + 3x + 2, तो दूसरी संख्या निकालना है। ये प्रश्न दिया हुआ है, काफ़ी ये भी सिंपल ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस प्रश्न में। अब देखिए, तो फार्मूला पे रखेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया, ये सारा ये एचसीएफ बराबर पहली संख्या x² + 3x + 2 गुना दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे, x² प्लस ये कितना है 8x² है, तो 4 दूनी 8, 4x + 2x और प्लस 8, और इधर हो जाएगा x + 1 गुना x + 1। इसको भी गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2x² है, तो x² + 2x + x गुना करेंगे तो 3x² होगा, सॉरी गुना करेंगे तो 2x² होगा और जोड़ेंगे तो 3x होगा, 2 × दूसरी संख्या। इसमें क्या कॉमन आएगा x, तो आ जाएगा ये x + 4, इसमें 2 कॉमन है x + 4, इधर x + 1 और इधर x + 1 बराबर x कॉमन लेंगे तो x + 2, कुछ कॉमन नहीं है तो एक है x + 2 बराबर दूसरी संख्या, बराबर नहीं गुना में है दूसरी संख्या। अब देखिए दोनों में से कोई एक 2 लिखते हैं, x + 4, ये हो जाएगा x + 2, इसको लिखते हैं, फिर ये x + 1 और x + 1, इधर हो जाएगा x + 2, x + 1 गुना दूसरी संख्या। देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, x + 2, x + 2, x + 1, x + 1 कटा, ये दोनों बचा। ये अगर आंसर नहीं है तो दोनों को गुना किया है, तो x गुना x करेंगे तो x² होगा, x गुना 1 करेंगे तो x होगा, फिर x 4 गुना x करेंगे तो 4x होगा, फिर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, तो हो जाएगा x² 4x + x5 x + 4, यानी कि दूसरी संख्या इधर जो बचा है दूसरी संख्या, यानी आंसर हो जाएगा ये वाला। तो टाइप 6 और 7 आसान ही टाइप था। कुछ क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये भी क्वेश्चन आसान था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 8 और 9, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मिसलेनियस देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।